शहर के किनारे एक वीरान सी बस्ती थी और उस बस्ती में एक छोटी सी टूटी फूटी मस्जिद। उसी मस्जिद में रहते थे कारी सलीम अहमद, निहायत नेक, साबिर और खुश इल्हान इंसान, जिनकी आवाज में ऐसा दर्द था कि सुनने वालों की आंखें भीग जाती। मगर उनके घर में फांकों का राज था। 3 जवान बेटियां और एक साबिरा बीवी। महीनों गुजर जाते मगर हंडिया में गोश्त तो दूर, दाल भी मुश्किल से पकती। फिर रमजान आया, रहमतों का महीना, मगर आजमाइश और सख्त हो गई। पहला रोजा था, इफ्तार का वक्त करीब था, मगर दस्तरखान पर सिर्फ पानी का एक मटका और चंद सूखी रोटियां थीं। कारी सलीम ने अपनी बड़ी बेटी को खाली पतीली के पास रोते देखा। उन्होंने लरसती आवाज में कहा, बेटी सब्र करो, वो राज़िक है, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। सब ने पानी से रोजा इफ्तार किया, मगर अभी इशा की अजान में कुछ वक्त बाकी था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कारी सलीम ने दरवाजा खोला। सामने एक बुलंद कामत शख्स खड़ा था। सफेद लिबास, नूरानी चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम जाहिर है, मैं वादिये खामोशां से आया हूं। उसने निहायत अदब से कहा, हम चाहते हैं कि आप इस रमजान में हमें तरावी पढ़ाएं। कारी सलीम हिचकिचाए, मैं अपने घर वालों को इस हाल में कैसे छोड़ दूं? जाहिर मुस्कुराया और एक मखमली थैली उनके हाथ में थमा दी। जब कारी सलीम ने थैली खोली तो वो हैरत से साकित रह गए। सोने की अशरफियां, इतनी कि कई नस्लों की गुर्बत खत्म हो जाए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जाहिर के साथ रवाना हो गए। बस्ती से बाहर एक चमकती हुई बग्घी खड़ी थी। चंद ही लम्हों में वो एक सरसब्ज व शादाब वादी में पहुंच गए। संगे मरमर की इमारतें, फिजा में मुश्क की खुशबू और सफेद लिबास में मलबूस खामोश लोग। एक आलीशान मस्जिद जिसके मीनार आसमान को छू रहे थे। जब कारी सलीम ने तरावीह शुरू की तो फिजा कुरान की आवाज से गूंज उठी। मगर अजीब बात अल्लाहु ला ये थी, इलाहा सैकड़ों इल्ला लोग हुवल मौजूद हय्युल थे, क़य्यूम। मगर सांस की आवाज तक ना आती थी। सहरी में ऐसे फल और खाने जो उन्होंने जिंदगी में कभी न देखे थे। दिन गुजरते गए मगर न कोई बच्चा रोता, न कोई जानवर दिखाई देता। सब कुछ हसीन था मगर गैर मामूली। रमजान खत्म होने लगा तो कारी सलीम ने वापसी की इजाजत चाही। उन्हें मजीद अशरफियां और तोहफे दिए गए और वो वापस रवाना हो गए। घर पहुंचे तो सब हैरान रह गए। घर की मरम्मत हुई, बेटियों के लिए कपड़े आए और खूब खैरात बांटी गई। मगर चंद माह बाद कारी सलीम के दिल में सवाल जागा। वो अपने दोस्त हकीम फरीद के पास गए। जब उन्होंने वादिये खामोशा का जिक्र किया तो हकीम फरीद हंस पड़े। वहां तो सदियों से वीराना है। कारी सलीम के कदमों तले जमीन निकल गई। वो खुद उस जगह गए मगर वहां सिर्फ रेगिस्तान, टूटे हुए आसार और खामोश कब्रें थीं। वो घुटनों के बल गिर पड़े। या अल्लाह, ये क्या राज है? उसी शाम फिर वही दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो जाहिर खड़ा था, मगर इस बार उसकी आंखों में संजीदगी थी। हम इंसान नहीं हैं, हम जिन्नात के उस कबीले से हैं जो सदियों से इस वादी में आबाद है। हम मुसलमान हैं और एक ऐसे कारी की तलाश में थे जिसकी आवाज़
हमारे दिलों में ईमान जगा दे। हमने आपकी गुर्बत देखी, आपका सब्र देखा और अल्लाह के हुक्म से आपकी मदद की। कारी सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये सब सच था? जाहिर ने मुस्कुराकर कहा, यह सौदा नहीं था, ये मोहब्बत थी। उसके बाद हर साल रमजान में जाहिर आता और कारी सलीम 1 माह के लिए गायब हो जाते। लोग समझते वो एतिकाफ में है, मगर हकीकत सिर्फ वो और उनका रब जानता था। वक्त गुजरा, वो कामयाब ताजिर बन गए, बेटियों की शादियां हुईं, मगर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सिर्फ रमजान की रातों में खुलता था। ये कहानी हमें सिखाती है, जब इंसान सब्र करता है, तकवा इख्तियार करता है, तो अल्लाह गैब से ऐसे रास्ते खोल देता है जो अक्ल से परे होते हैं। कभी कभी हमारी आजमाइश ही हमारा सबसे बड़ा इनाम बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हैं, तो याद रखें, हर आजमाइश के पीछे एक हिकमत होती है और हर सब्र के बाद एक इनाम। ये है फेथफुल स्टोरीज, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिलों में उतर जाती हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी मजीद रूह परवर और सबक आमोज कहानियां, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी ईमान अफरोज कहानी आपसे मिस न हो। अपनी दुआओं में हमें याद रखें और याद रखें, अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी तन्हा नहीं होता। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं अगली रूहानी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।